अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ रज़ाक और आपको कोडरेक्स में खुशामदीद कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने लारावेल के अंदर किस तरह क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आइए चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम में लारावेल इंस्टॉल कर लिया है, या हमारे पास लारावेल का बिल्कुल फ्रेश सेटअप कर दिया है मैंने, जिसको हम अपने ब्राउज़र में रन करेंगे। लोकल होस्ट हमारे पास है, उसके बाद कोडर एक्स हम करेंगे तो हमारे पास ये सारी फाइल्स लारावेल की आ जाएंगी। क्योंकि हम लारावेल को पब्लिक पाथ से स्टार्ट करते हैं तो हम इसके आगे पब्लिक लिखेंगे, जिससे हमारे पास सारा कुछ एक्सेस हो जाएगा कि हमारे पास लारावेल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये हमारे पास लारावेल है। तो आइए चलिए चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि हमने लारावेल को में CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम अपने लोकल होस्ट में phpMyAdmin खोल लेते हैं, MySQL डेटाबेस। हमारे पास डेटाबेस ओपन होने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं, जिसको मैं नाम कोडरएक्स नाम देता हूँ। अब हमारे पास कोडरएक्स की डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम लारावेल के अंदर env की फ़ाइल हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर हम अपनी डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स को सेट करेंगे। क्योंकि मेरे पास ये लोकल होस्ट है तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह ये IP लिखा हुआ है, जो हमारे पास लोकल होस्ट का IP है। उसके बाद ये हमारे पास डेटाबेस है 3306, उसकी पोर्ट होती है, जिस पोर्ट पे हमारी डेटाबेस एक्टिव होती है। उसके बाद हमारा डेटाबेस का नाम है जो हमने कोडरएक्स रखा है। जो कि मेरे पास लोकल होस्ट है तो उसमें जो हमारा यूज़र नेम है वो रूट है और पासवर्ड हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं होता। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन सेट हो चुका है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल हम माइग्रेशंस के थ्रू क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम CMD ओपन करेंगे। हम अपने कंसर्न पाथ के अंदर जाएंगे, जहाँ पे हमारी सेटअप इंस्टॉल हुआ है एग्जाम के अंदर htdocs में। उसके बाद कोडरएक्स। अब हमारे पास ये कोडरएक्स के हमारी पाथ में जहाँ पे हमारा लारावेल इंस्टॉल है वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम यहाँ पे माइग्रेशन चलाएंगे, जिससे हमारी टेबल क्रिएट होगा। ये हमारे पास जो कमांड है php artisan मेक के बाद कॉलन लगाएंगे और उसके बाद हम माइग्रेशन लिखेंगे। माइग्रेशन और स्पेस के बाद हम अपने टेबल का नाम लिखेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड तरीके से लिखते होते हैं। हम लिखते हैं क्रिएट अंडरस्कोर टेबल का नाम। मैं स्टूडेंट के नाम का टेबल बनाऊंगा, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स की है हमारे पास स्टूडेंट, और आगे हमारे पास टेबल का हम एक नाम दे देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इसलिए रखा है क्योंकि लारावेल कहता है कि मेरे पास जितने भी टेबल्स होंगे वो एंड पे S के नाम के साथ क्रिएट होंगे। तो हम उसके साथ क्रिएट, इसको मैंने बता दिया कि स्टूडेंट का टेबल भी क्रिएट करना है, और हम इंटर करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ ही सेकंड में माइग्रेशन बन जाएगी। अब आप यहाँ पे जाके देखेंगे कि हमारे पास डेटाबेसेस का एक फ़ोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर हमारे पास माइग्रेशन का एक फ़ोल्डर है। यहाँ पे हमारे पास कुछ बेस टेबल जो लारावेल पहले से क्रिएट करता है वो पड़े हुए थे, और दूसरा अभी जो हमने टेबल बनाया है वो क्रिएट स्टूडेंट टेबल का अवेलेबल है। तो आइए चलिए इसको अब ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लारावेल ने खुद ही कुछ पहले सेटअप कर दिया है। हमने इसको डिफ़ाइन किया था कि स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट करना है, और उसने स्टूडेंट का क्रिएट में टेबल अब खुद ही उसने लिख दिया है। अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आईडी होगी और बाय डिफ़ॉल्ट स्टैम्प होगा। इस आईडी हमारे पास जो होती है वो ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की होती है। टाइम स्टैम्प हमारे पास क्रिएटेड बाय और अपडेटेड बाय होते हैं, जो लारावेल इसको यूज़ करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। हमने बताना है उसको कि टेबल एरो की, उसको हमने अब बताना है कि हमने किस टाइप की
बनानी है। हमने वार्चर टाइप का बनाना है, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग एक कीवर्ड होता है जो हमें अलाउ करता है, और उसके अंदर हम उसको बताते हैं कि भाई नेम हमारे पास होना चाहिए, और सेमीकोलन। इसी के साथ हमने आज इसी के अंदर इसको कॉपी कर लेते हैं बेशक। यहाँ पे अब हमने फादर नेम ले लेना है। फादर नेम के बाद हम इससे रोल नंबर भी ले लेते हैं। हमने रोल नंबर भी ले लिया, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, और एक और फील्ड हम ले लेते हैं। फील्ड को हम नाम दे देते हैं क्लास का। क्लास का हमें नाम है कि कौन सी क्लास में वो स्टडी करता है। तो हमारे पास ये माइग्रेशन बन चुकी है, जिसके अंदर हमने उसको डिफाइन कर दिया है कि हमारे पास ये कॉलम्स होंगे। तो अब हम कमांड प्रोमोट में जाके हमने यहाँ पे इसको कहना है PHP आर्टिसन माइग्रेट जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारे पास जितनी भी जो क्रिएट नहीं हुई होंगी माइग्रेशन, वो सारी की सारी क्रिएट हो जाएंगी। क्योंकि मेरे पास फ्रेश इंस्टॉलेशन थी, तो मेरे पास ये ऊपर वाली 4 माइग्रेशंस भी नहीं क्रिएट हुई थी, तो उसने वो भी क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट टाइम हम जब कोई नई माइग्रेशन क्रिएट करेंगे तो वो सिर्फ उसी माइग्रेशन को ही लेके जाएगा, बाकी ये 5 हमारे पास माइग्रेशंस को नहीं लेके जाएगा। जिस तरह आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपनी डेटाबेस को ओपन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास वो 6 टेबल उसने क्रिएट कर दिए हैं। पहला टेबल हमारे पास यूज़र का है जो बाय डिफ़ॉल्ट था। ये स्टूडेंट का टेबल हमारे पास जो हमने अभी क्रिएट किया है। उसके बाद हमारे पास बाकी जो टेबल्स हैं वो लारावेल ने खुद रखे हुए हैं। एक्सेस टोकन का टेबल है, पासवर्ड रिसर्च का टोकन है, माइग्रेशन का टोकन है, और फील्ड जॉब्स का टोकन है। हमारे पास माइग्रेशन का जो टोकन है, इसके अंदर हमारी सारी माइग्रेशंस की हिस्ट्री मौजूद होती है, कौन सा टेबल क्रिएट हो चुका है और कौन सा टेबल क्रिएट नहीं हुआ। तो हम अब इस स्टूडेंट्स के टेबल के ऊपर हमने इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आइए हम सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाते हैं। यहाँ पे ही हमारे पास एक कमांड है जिसको हम कहते हैं PHP आर्टिसन के थ्रू ही हमारे पास कमांड होती है, जिसके अंदर हम कंट्रोलर बनाते हैं। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। अब हमने इस कंट्रोलर स्टूडेंट का कंट्रोलर बनाना है। स्टूडेंट कंट्रोलर, और हमने एक रिसोर्सेज कंट्रोलर बनाया। रिसोर्सेज कंट्रोलर में क्या होता है कि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस उसने अपने अप्लाई किए हुए होते हैं। हमें ज़रूरत नहीं होती ऑपरेशंस लिखने की, फंक्शंस लिखने की, और हमें राउट्स बनाने की। तो हम रिसोर्सेज के थ्रू लेके चलेंगे इसको। हमारे पास कंट्रोलर सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। हम एक वेरीफाई करते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास ये स्टूडेंट कंट्रोलर अवेलेबल है हमारी इस पाथ के अंदर। हम इसको अपने टेक्स्ट एडिटर के ऊपर ओपन कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे हमारे पास इंडेक्स का भी फंक्शन बना हुआ है, क्रिएट का, स्टोर का, शो, एडिट्स, अपडेट, डिस्ट्रॉय। अब इनके अंदर हमने अपने लॉजिक्स लिखनी है जो हमने इसको अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, हमारे पास एंटिटी राउट्स के फोल्डर में वेब पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो हमें एक वेलकम के पेज पे लेके जा रहा है। इस राउट को अब हम चेंज करेंगे। अब हम इस राउट को चेंज करेंगे, हम लिखेंगे राउट। हम उसको बताएंगे कि रिसोर्सेज का कंट्रोलर हमारे पास अवेलेबल था। रिसोर्सेज, उसके बाद हम इसके अंदर अपने कंट्रोलर का उसका नाम, राउट का नाम देंगे। राउट का नाम के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट के बाद हम यहाँ पे कॉमा, और अब हमने जो कंट्रोलर कॉल करवाना है उस कंट्रोलर का नेम। हमारे पास स्टूडेंट कंट्रोलर है,
स्टूडेंट कंट्रोलर, उसके अंदर हम फंक्शन जो कॉल करेंगे वो हम क्लास कॉल कर देंगे कि हमने ये क्लास कॉल करनी है और उसका जो भी पैरामीटर जा रहा होगा वो उसको कॉल कर लेगा। अब हम ये स्टूडेंट कंट्रोलर को अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं। पब्लिक के बाद हम स्टूडेंट लिखेंगे। रिसोर्स हमारे रिसोर्स की स्पेलिंग गलत हो गए, हम उसको ठीक करते हैं। ये रिसोर्स के हमारे स्पेलिंग ठीक हो गए, हमने सेव कर दिया और हमने इसको रिफ्रेश किया। अब वो कहता है टारगेट क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर नॉट फाउंड। अब उसने स्टूडेंट कंट्रोलर का कहा है, हम देख लेते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास को क्यों फाइंड आउट नहीं कर रहा। स्टूडेंट कंट्रोलर ठीक है, हमने इसके अंदर हमने अपने राउट के अंदर ऊपर हमने इसको हमने लोड नहीं करवाया, यूज़ नहीं किया उस कंट्रोलर को। तो अब हम इस कंट्रोलर को कॉल करेंगे। बैकस्लैश हमारे पास जो पाथ होता है हम उसी पाथ में से ये जैसे हमारे पास यहाँ पाथ से हम ऐप में जाएंगे, HTTP में हम कंट्रोलर पे जाएंगे। यहाँ पे हमने कंट्रोलर लिखा, उसके बाद फिर बैकस्लैश और कंट्रोलर के बाद हमारे पास ये स्टूडेंट कंट्रोलर अवेलेबल है। हमने स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास को यूज़ कर लिया है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास पेज ब्लैंक आ चुका है। अब हमारे पास पेज ब्लैंक होने से क्या मुराद है कि हमारे पास जो फर्स्ट पेज है वो स्टूडेंट कंट्रोलर को इंडेक्स फंक्शन पे उसने हिट कर दिया है। अब हम यहाँ पे उसको एक व्यू कॉल करवाएंगे, जो हम व्यू बनाएंगे, हमारे पास जो भी व्यू होगा उसको कॉल करवाएंगे। मैं एक व्यू बनाता हूँ, रिटर्न व्यू का मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट। मैंने व्यू का नाम स्टूडेंट दे दिया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा कि व्यू नॉट फाउंड है। तो उसके साथ अब हम कॉन्टेक्ट्स में मेन पेज पे जाके रिसोर्सेज में जाएंगे, यहाँ से व्यूज़ में, और यहाँ पे हम अपना एक ब्लेड एक्सटेंशन की फाइल, ब्लेड के साथ हम स्टूडेंट की फाइल लिखेंगे, student blade.php। हमने टेक्स्ट फाइल को रीनेम करके उसकी एक्सटेंशन भी चेंज कर ली। हमारे पास एक्सटेंशन के लिए वो पूछेगा, हमने यस कर दिया। अब हमारे पास चूँकि ये पेज ब्लैंक है तो हमारे पास ये एरर हाइड हो जाना चाहिए। अब हमारे पास स्टूडेंट ये है और हमारे पास ये एक लेआउट की ब्लेड की फाइल है जिसमें हम अपना HTML का कोड इंटर करेंगे। हम सबसे पहले HTML के अंदर हमने यहाँ पे बेसिक सी HTML लिख दिया हमने यहाँ पे। अब बेसिक सी HTML लिखने के बाद हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 को इंक्लूड करवाते हैं। थोड़ी सी हम बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप 5 का हम CDN लिंक ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ड्रैप 5 CDN लिंक। तो हमें ये CDN लिंक में हम ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना लिख लेते हैं CRUD इन Laravel। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास पहले जो URL है ये वाला वही सेम यहाँ पे आ रहा है टाइटल के अंदर। जब हमने यहाँ पे टाइटल CRUD इन Laravel लिखा है तो हमारे पास CRUD इन Laravel आ चुका है। तो अब हम इसको आगे देखते हैं कि हमने इसके अंदर फॉर्म बना के Laravel के अंदर इंसर्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने एक फॉर्म लिया, इस फॉर्म को हमने एक्शन दिया, एक्शन को हम एंड पे फिल करेंगे। मेथड
मेथड हम पोस्ट ले लेते हैं। उसके बाद हम एक छोटा सा फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। छोटा सा फॉर्म के लिए हमें टेक्स्ट ले लेते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं। इसको नेम स्टूडेंट नेम दे देते हैं। स्टूडेंट नेम आ गया, इसी को हम कॉपी करते हैं। हम यहाँ पे फादर नेम ले लेते हैं। फादर नेम के बाद हम यहाँ पे हमने और कौन सा बनाया था, रोल नंबर। हम रोल नंबर ले लेते हैं और उसके बाद हम क्लास को हम सिलेक्ट बॉक्स ले लेते हैं। क्लास के लिए सिलेक्ट क्लास, मैंने यहाँ पे क्लास ही लिख दिया। हमें यहाँ पे नेम लिखना था और यहाँ पे हम ऑप्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। पहली वैल्यू हम नल छोड़ देते हैं, वैल्यू नल। यहाँ पे हम कहते हैं सिलेक्ट क्लास। इसी के साथ हम दूसरी इंटर करते हैं। हम यहाँ कहते हैं 1, हमने 1 क्लास ले ली। फिर हम 2, ये मैंने 2 क्लास ले ली। अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये एक छोटा सा फॉर्म आ चुका है। उसके बाद हम इसके सबमिट बटन लगाते हैं। इसके अंदर पहले मैं इसको क्लास दे देता हूँ। क्लास हमारे पास होगी फॉर्म कंट्रोल। अब हमारे पास ये एक लाइन बड़ी सी हो जाएगी जिसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप 5 से ही पिक की हुई है। मैं इसको साथ में लेबल भी दे देता हूँ। मैं ये क्लास को कॉपी करके सब टेक्स्ट फील्ड के साथ और साथ में सिलेक्ट बॉल फील्ड के साथ भी डाल देता हूँ और हमारे पास ये बन चुका है एक छोटा सा फॉर्म। हम डिज़ाइनिंग पे गौर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सा फॉर्म बना रहे हैं। उसके बाद मैं एक बटन लेता हूँ, बटन नहीं लेते हैं, हम इसको इनपुट फील्ड ही लेते हैं। इनपुट फील्ड लेते हैं, इसकी टाइप को हम सबमिट कर देते हैं। वैल्यू लेते हैं, इसकी वैल्यू के अंदर हम सबमिट लिख देते हैं जो हमें वहाँ पे नज़र आएगा। अभी हमारे पास हम यहाँ पे डबल कोट्स डालना भूल गए हैं। अब हमारे पास आप देखेंगे बटन आ चुका है। इसको हम छोटी सी क्लास दे देते हैं बूटस्ट्रैप की। अब हमारे पास यहाँ पे क्लास आ चुकी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे डाटा फिल करेंगे और इसको हम अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मेथड दिया है पोस्ट का। हमारे पास पोस्ट का मेथड जा रहा है जो हमारे राउट के रिसोर्सेज हमारे डिसाइड करेगा कि इसको कौन सी फंक्शन को कॉल करना है। अब हम अपने इस फाइल के अंदर एक्सेल के अंदर हम अपना राउट डिफाइन करेंगे करली ब्रैकेट्स के साथ। इसके अंदर हम राउट लिखेंगे कि हमने कौन से राउट के ऊपर जाना है। तो सबसे पहले हमने राउट में यहाँ पे हमने स्टूडेंट डिफाइन किया था। ये हम स्टूडेंट बताएंगे इसको कि हमने स्टूडेंट में सबमिट करना है और उसी के साथ हम उसको डॉट के बाद उसको फंक्शन बताएंगे कि आपने कौन से फंक्शन को हिट करना है। मैं यहाँ पे स्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ। हमारे पास अब यही चीज़ स्टोर के राउट के फंक्शन के अंदर कॉल होगी। उसके बाद सिंगल कोड यहाँ पे और यहाँ पे हम
स्टूडेंट कंट्रोलर में जाके हमारे पास रिक्वेस्ट अवेलेबल है, हम इस रिक्वेस्ट को जीडी करवा लेते हैं। हमारे पास रिक्वेस्ट डीडी हो गई। हम इसको एक दफ़ा रन करके चेक करते हैं। हम इसमें कोई भी डाटा इनपुट करते हैं और सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे हमारे पास पेज एक्सपायर का ऑप्शन आ चुका है। पेज एक्सपायर करके लारावेल में हमारे पास एक टोकन सिस्टम होता है, GSRF हम अप्लाई करेंगे और इसको हम दोबारा सबमिट करते हैं। अब हमारे पास फंक्शन पे जाके ये हिट हो चुका है। अब हम रिक्वेस्ट में देखेंगे, हमारे पास रिक्वेस्ट में कौन कौन से पैरामीटर आ चुके हैं। हमारे पास स्टूडेंट नेम भी आ चुका है, फादर नेम भी आ चुका है, रोल नंबर भी आ चुका है और क्लास भी आ चुकी है। तो अब हम इसको एलिक्वेंट के थ्रू स्टोर करवाएंगे। सबसे पहले हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे। हमारे पास कोडरएक्स एप्स के अंदर बस मॉडल के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट का मॉडल आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे PHP आर्टिसन मेक मॉडल स्टूडेंट हमारे पास ये देख सकते हैं हमारे पास स्टूडेंट का मॉडल अवेलेबल है। तो हमारे पास स्टूडेंट का मॉडल अवेलेबल हो चुका है। हम इसको ओपन करते हैं। हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एक मॉडल है जो हम इसको यूज़ करते हुए एलिक्वेंट के थ्रू डाटा स्टोर करवाएंगे। तो हम अपने कंट्रोलर की तरफ चलते हैं। कंट्रोलर में हम GD को अभी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले एक ऊपर उस मॉडल को कॉल करवा लेते हैं जो हमने अभी हमने जो मॉडल बनाया था। यूज़ ऐप मॉडल्स स्टूडेंट। हमारे पास ये मॉडल अवेलेबल है। यहाँ पे हमने वो यहाँ पे यूज़ कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ स्टोर में आके यहाँ पे हम अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्टूडेंट इक्वल न्यू, और हम यहाँ पे अपना जो हमने मॉडल लिया था उसको कॉल करेंगे, स्टूडेंट। उसके बाद अब हम डॉलर स्टूडेंट लेंगे। यहाँ पे हमने जो डेटाबेस में कॉलम का नेम रखा था हम इस जगह पे वही रखेंगे। हम इधर आके कॉपी कर लेते हैं। आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो हमें इसको उधर लिखने की ज़रूरत नहीं आएगी। हमने यहाँ से नेम को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर भी नेम अवेलेबल है, हम नेम को कॉल कर लेते हैं। अब हमारे पास होगा क्या, हमारे पास यहाँ ब्लेड से हमारे पास स्टूडेंट नेम था, सॉरी मैंने अकेला स्टूडेंट लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नेम था। यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, स्टूडेंट नेम के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू के अंदर रिक्वेस्ट से होते हुए इस वैल्यू के अंदर चली जाएगी, और ये वैल्यू नेम हमारे पास अवेलेबल होगा यहाँ पे, तो वो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। नेम दूसरा हम लिखते हैं, हमारे पास दूसरा सेकंड अवेलेबल है फादर नेम, और हम अपनी ब्लेड की फाइल में भी देखते हैं फादर नेम की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, फादर नेम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद एक और कॉपी करते हैं, रोल नंबर हमारे पास आ जाएगा, रिक्वेस्ट से रोल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस के अंदर अवेलेबल रोल नंबर ही अवेलेबल है। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास जो गलती के
चांसेस होते हैं कि हम स्पेसेस दे देते हैं या एक हमारे से कोई मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उससे हम बच जाते हैं कॉपी पेस्ट के तरीके से। क्लास, और यहाँ पे भी हमारे पास क्लास अवेलेबल है। हमारे पास ये फील्ड्स थी, हमने सारी फिल कर ली। उसके बाद हमारे पास 2-3 फील्ड्स हैं जो हमने फिल नहीं की, एक आईडी, एक क्रिएटेड ऐड और एक अपडेटेड ऐड। आईडी डेटाबेस खुद इंक्रीमेंट करेगी, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड के अंदर लारावेल खुद वैल्यूज़ इंसर्ट करेगा। उसके बाद हमने ये हमारे पास सारा अवेलेबल है, हमने मैपिंग करवा दी है जो हमारी रिक्वेस्ट से डाटा आ रहा है, और डेटाबेस के अंदर हमने मैपिंग करा दी है कि हमारा ये डाटा इस कॉलम के अंदर फिल होगा। उसके बाद हम स्टूडेंट, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको कहते हैं कि सेव कर दे। ये हमारे पास सेव हो चुका है। अब हमने सिंपली सेव लिखा है। अब हम इसको एक दफ़ा ट्राई करते हैं। मैं अपने फॉर्म को बैक ले जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लिखता हूँ, ABC XYZ, रोल नंबर 1 11 क्लास 2, और इसको सबमिट करता हूँ। जब हमने सबमिट किया तो यहाँ पे हमारे पास वो एरर मिलता है, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन। वो कहता है फादर नेम कैन नॉट बी नल, यानी हमारी डेटाबेस ने उसको एज किया था, सेट किया था कि भी नल एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारे पास फादर नेम के अंदर कुछ नल अवेलेबल है, हमारे पास फादर नेम के अंदर नल अवेलेबल है। ABC आ गया है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास वहाँ से वैल्यू क्यों नहीं गई। हमने स्पेलिंग गलत किए थे, उसके बाद हमने सही किए, तो हमने अपनी फ़ाइल को सेव नहीं किया। ये देखिए हमारे पास डॉट अवेलेबल है इस फाइल के ऊपर, तो हम इसको अब सेव करते हैं। ये अब हमारे पास फाइल सेव हो चुकी है। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और कैंसिल करते हैं, बैक जाते हैं, दोबारा हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। उसके बाद हम ABC XYZ रोल नंबर और यहाँ पे 2 अवेलेबल है हमारे पास, सबमिट करते हैं। और ये हमारे पास सबमिट हो चुका है, एरर कोई नहीं आया। हमने यहाँ पे कंट्रोलर के बाद कोई चीज़ नहीं लिखी जिसकी वजह से वो यहाँ पे सेव करवाने के बाद स्टॉप हो गया। तो अब हम अपने चलते हैं डेटाबेस के अंदर, देखते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल हुई है, कि डाटा अवेलेबल हुआ है कि नहीं हुआ। तो ब्राउज़ में जी तो दोस्तों ये हमारे पास एक डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब आप देखेंगे कि इसने ID 1 खुद डेटाबेस से खुद इंटर की है। अब हम जब दूसरा रिकॉर्ड इंटर करेंगे तो ये ID 2 डाल देगा। ये ऑटो इंक्रीमेंट में IDs इस तरह चलती जाएंगी। उसके बाद हमारे पास क्रिएटेड ऐड उसने खुद इंटर किया है, और अपडेटेड ऐड भी उसके अंदर खुद इंटर किया है। जब हम इसके अंदर अपडेटेड का फंक्शन लिखेंगे तो वो क्रिएटेड ऐड को नहीं यूज़ करेगा, वो सिर्फ अपडेटेड ऐड को खुद ब खुद ही सेव करवाएगा। तो ये लेक्चर हमारा से डाटा इंसर्ट करवाने का था, जो हमने डाटा इंसर्ट करवा दिया है अपनी डेटाबेस के अंदर। तो अगले लेक्चर में हम इस डाटे को रिट्रीव करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।